उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया, बदले में बेवफाई दी, बदले में धोखा दिया, फरेब दिया। वो मीडिया पे उसको कुत्ता कहती है, जिसके 4-4 बच्चे पैदा किए उसने। आज ही उसकी वकालत छोड़ दूंगा अगर उसकी गलत इन्वॉल्वमेंट भारत के खिलाफ पाई गई, क्योंकि मेरे लिए भारत पहले है, मेरे भारत के लोग पहले है। 10 जून को हमने मानहानि का मुकदमा डाला है, 3 केसेस डाले हैं, गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर, गुलाम हैदर वर्सेस सचिन मीना, गुलाम हैदर वर्सेस AP सिंह, क्योंकि इन्होंने फर्जी शादी की। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के लिए आज जो स्पेशल एपिसोड हम करने जा रहे हैं, इसके लिए हम मौजूद हैं पानीपत में और मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक जी। किस्सा कुछ ऐसा है कि 13 मई 2023 को पाकिस्तान से जो महिला सीमा हैदर आई थी, 1 सालों के अंदर ये मामला इतना गर्म हो चुका है कि अब ये पूरे नेशनल मीडिया में और पूरे यहाँ पर सोशल मीडिया में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और जब से गुलाम हैदर ने अपना वकील नियुक्त किया है मोमिन मलिक जी को, तब से ये लड़ाई और ज़्यादा गर्मा गई है। अब कई बार तो ऐसा लगता है कि ये लड़ाई सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बीच नहीं है, वो अब ये लड़ाई AP सिंह और मोमिन मलिक के बीच में दिखाई देती है। कई तरह की बातें आई हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। जो इस केस के अंदर जो पूरी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि सीमा हैदर का जो पहला पति है गुलाम हैदर, 10 जून को जो डेट मिली है उसमें उस डेट को अटेंड करने के लिए भारत आने वाले हैं। तो इसी बीच में हमारे साथ में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक जी हमारे साथ में हैं। चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे पूरी कार्रवाई किस तरीके से चलेगी और क्या क्या डेवलपमेंट इस पूरे केस में हुई है। मोमिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आपका, आपके दर्शकों का, जो लोग आपका चैनल देखते हैं उन सभी का मेरी तरफ से नमस्कार, सलाम सभी को। आपका स्वागत है कि आप पानीपत की धरती पर आए हो। और ये पानीपत की धरती जो है वो मशहूर है 3 लड़ाइयों के लिए भी, और हक़ के लिए लड़ने के लिए मशहूर है, और यहाँ से हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी हुकूमतों के फ़ैसले हुए हैं। तो हम इसी धरती के अपना आपको कहते हैं, यहीं हम रहते हैं और यहीं से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए, हमने गुलाम हैदर जो है वो एक आम इंसान है, एक आम नागरिक है, और उसके ख़िलाफ़ जब मैंने ये मुकदमा मेरे पास आया था, क्योंकि मेरे और भी क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर मौजूद हैं, और मैंने सबसे पहले इसके बारे में इंक्वायरी कराई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत व्यक्ति हो और मैं मुकदमा ले लूँ, उसका कैरेक्टर ख़राब हो या किसी गलत गतिविधि में वो मौजूद हो। तो मैंने अपने सभी क्लाइंट्स को, जो मेरे आसपास के क्लाइंट्स थे, उनको मैंने जिम्मेदारी दी कि इसके बारे में मुझे पता करो, जहाँ ये पैदा हुआ है, कहाँ का रहने वाला है, इसका क्या करैक्टर है, कोई गलत इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, इसकी संगत कैसी है, गांव में लोगों के प्रति क्या इसका रवैया है, समाज के प्रति क्या रवैया है, और भारत के बारे में इस व्यक्ति की क्या सोच है। मैंने इस बात का पता करा, तो जब मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि ये एक निहायत शरीफ है, बचपन से ही ये बिल्कुल शर्मीला टाइप का व्यक्ति है, कभी किसी के साथ गाली गलौज नहीं करता, हर व्यक्ति के साथ शांतिपूर्वक मिलता है, भाईचारे से मिलता है, किसी भी गांव वाले के साथ आज तक ना लड़ाई हुई है, और ना वहाँ की बहन बेटियाँ जो हैं उनकी तरफ किसी प्रकार की इसने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की है, या किसी का कोई पैसा लेके मारा है, कोई भी इसके अंदर मुझे कमी महसूस नहीं हुई। मैंने ये भी पता करा कि भारत के प्रति क्या सोच है, तो ये कहता है कि भारत हमारा अच्छा देश है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, और भारत से हमें सीखना चाहिए, और जिस प्रकार से भारत तरक्की कर रहा है हमें भी चाहिए कि हम उन्हीं कदमों पे चल के, उन्हीं के रास्ते पे चल के उनसे सीख लेके हमारा भी जो है ना वो तरक्की करे, और दोनों देश मिलके अच्छा तरक्की करे। तो ये भारत को अच्छा मानता है, भारत को ये महान कहता है। तो जब मुझे ये पता चला कि इसकी ऐसी सोच है, तो फिर मैंने इस केस को स्वीकार किया। लेकिन सीमा हैदर के वकील AP सिंह जी तो कहते हैं कि गुलाम हैदर टेररिस्ट कनेक्टिविटी वाला व्यक्ति है। उन्होंने तो गुलाम हैदर पर भी आरोप लगाए हैं और उन्होंने तो आप पे भी आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, गुलाम हैदर गलत कैसे हो गया, जब उसको पता लग गया कि अब ऑनरेबल, पहले तो वो कहता था 83 सेक्शन है जनाब, 83 सेक्शन है, कोई देश का दुश्मन देश है, कोई फला है, ये डिका है। अरे भाई, ये पर्सनल लॉ है, फैमिली लॉ है। पर्सनल लॉ और फैमिली लॉ, मुझे तो ताज्जुब है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील को इस बात का नॉलेज नहीं है। ये पर्सनल लॉ है भाई, ये फैमिली लॉ है। दुनिया का कोई भी फॉरेनर्स
और या भारत के कोई भी लोग अगर बाहर बसे हुए हैं और उनमें मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हो जाता है तो ये फैमिली लॉ में आता है। विदेश की फैमिली लॉ के बारे में जो डिग्री है वो भी भारत में मान्यता है, और अगर दोनों पक्ष में से कोई एक फैमिली भारत में रह रही है तो केस किए जा सकते हैं और उनके जवाब दिए जा सकते हैं, और वो डिग्री भी मान्यता है, उसको राइट है करने का। और वो एक अभागा बाप है, आज अगर वो अपने बच्चों को मांग रहा है, अगर एक ऐसी बेवफा औरत उसको मिल गई है जिसने उसके घर के 18 लाख के घर को 12 लाख में बेच दिया, 3 लाख रुपए रिपेयर के लिए उसने भेजे थे वो लेके आ गई, उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया, बदले में बेवफाई दी, बदले में धोखा दिया, फरेब दिया। वो मीडिया पे उसको कुत्ता कहती है, जिसके 4-4 बच्चे पैदा किए उसने, उसको कुत्ता वो बोल रही है, जिसकी कमाई खाई, जिसके लिए अच्छे जीवन जीने के लिए वो विदेश कमाने के लिए गया, आज उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। वो बच्चों को लेकर के यहाँ भारत में आ गई है। अगर वो बच्चे मांग रहा है तो क्या एक बाप का कसूर है अगर वो बच्चों को मांग रहा है? अगर वो बच्चों को ना मांगता तो ठीक था, आज बच्चों के लिए उसने कानूनी कार्रवाई कर दी तो आतंकवादी हो गया। भारत की सिक्योरिटी में कहीं भी गुलाम हैदर का नाम ब्लैक लिस्टेड दिखाओ, कहीं भी भारत की सूची में, गृह मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में, हमारा हाई कमीशन जो पाकिस्तान में स्थित है इस्लामाबाद में, उनकी सूची में हमें ये दिखा दो कि गुलाम हैदर जो है वो ब्लैक लिस्टेड है और वो किसी तंजीम से ताल्लुक़ रखता है या उसकी कोई गलत इन्वॉल्वमेंट है। मैं आज ही सारे केसेस छोड़ दूंगा और आज ही उसकी वकालत छोड़ दूंगा अगर उसकी गलत इन्वॉल्वमेंट भारत के खिलाफ पाई गई, क्योंकि मेरे लिए भारत पहले है, मेरे भारत के लोग पहले हैं, मेरे भारत की सुरक्षा पहले है, और चीज़ें बाद में है, मेरी वकालत भी बाद में है, मेरा धर्म भी बाद में। पहले मेरे लिए मेरा देश है, मेरा मुल्क है, मेरा भारत है, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जहाँ तक मेरे सवाल के बारे में, तो मेरे लिए बच्चा भारत का, जब मैंने सर्वजीत केस को किया, जब उसकी बहन, उसको लेकर के मैं पाकिस्तान गया सर्वजीत की बहन को, तो उसको जेल में, कोट लखपत जेल में, उसको लाहौर में मिलने नहीं दिया। मैंने अपने लाहौर के एडवोकेट के साथ मिलकर के लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, पंजाब सरकार के खिलाफ, कि सरबजीत सिंह की बहन वीज़ा लेके आई है, या तो आपने वीज़ा नहीं देना चाहिए था, अगर आपने वीज़ा दिया है, इसकी कोई यहाँ रिश्तेदारी नहीं है, ये सिर्फ अपनी भाई से जो है जेल में मिलने के लिए आई है। तो जस्टिस साहब ने हमारी बात को सुना और 2 बार अलाउड किया कि जब तक वीज़ा अवधि दलबीर कौर की है तो वो 2 बार मिल सकती है जेल में जाकर के। मैं खुद उनको जेल में लेके गया। मुझे आप आतंकवादी बोल रहे हो तो आप आतंकवादियों का ज़रा काम देखो। ये वो लिस्ट है 234 लोगों की जो भारत के लोग थे और पाकिस्तान की जेल में बंद थे। जो लिस्ट, ये वो लिस्ट है जो मैंने, इनकी ये लिस्ट मेरे पास है, जिनको मैंने वहाँ पर वकील मुहैया कराए और आज वो अपने भारत में, पाकिस्तान से छुट के अपने भारत में हैं। ये वो लोग हैं जो मछुआरे हैं, वो लोग हैं जो गलत तरीके से वहाँ चले जाते हैं। इनमें ज़्यादातर हिंदू भाई हैं और वो जेलों के अंदर सड़ रहे थे, उनकी सज़ा भी पूरी हो गई थी। तो मैं उनसे जेलों में मिलता हूँ, उनसे मिला जा करके, और ये लिस्ट उनसे बनवाई और ये लिस्ट हमें मिली। तो हमने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, मैंने खुद एक मुकदमा वहाँ पर फाइल किया कि इन लोगों को जिनकी सज़ा पूरी हो गई है, मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान, इन लोगों को भारत भेजा जाए। ये वो लिस्ट है। मैं आपको नाम, माया बंसल, बाप का ये गांव भी लिखा हुआ है, शहर भी लिखा हुआ है, बाप का नाम भी लिखा हुआ है। ये गुजरात के हैं बहुत सारे, इनके टेलीफोन भी नंबर लिखे हुए हैं। और ये कौन से सन की बात है मोमिन जी? ये 2011 के लगभग की बात है, अब से 13-14 साल पहले। उसके बाद तो कितने कैदी मैंने छुड़वाए हैं, इस बात का अंदाज़ा नहीं ले सकते। अगर मैं आतंकवादी होता तो अपने भारतीय कैदियों के लिए, जो सारे हिंदू हैं जो वहाँ जेलों में सज़ा पूरी होने के बाद भी सड़ रहे थे, ये पूरी लिस्ट देखिए। किसी को भी टेलीफोन नंबर मिला के आप पूछ सकते हैं कि क्या मतलब आप वहाँ की जेल में थे और कब छूट के आए, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। और ये मुझे आतंकवादी बता रहा है, शर्म करनी चाहिए इसको। मोमिन सर, अब जो 10 जून को तारीख है, इस तारीख पर क्या होगा और आगे कैसे रहेगा? 10 जून को हमने मानहानि का मुकदमा डाला है। 3 केसेस डाले हैं, गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर, गुलाम हैदर वर्सेस सचिन मीना, गुलाम हैदर वर्सेस AP सिंह, क्योंकि इन्होंने फर्जी शादी की और मीडिया में कहा कि सचिन की बात ये भी आ रही है कि आपने तो उस पंडित को भी घसीटा है। वो दूसरा केस है,
वो फैमिली कोर्ट के अंदर केस है जिसमें हमने शादी को चैलेंज किया है, एनिवर्सरी को चैलेंज किया है, बच्चों के अडॉप्शन को चैलेंज किया है, धर्म परिवर्तन को चैलेंज किया है, और जो ये सचिन मीना की वाइफ बता रहा था उस चीज़ को चैलेंज किया है। उसमें डॉक्टर AP सिंह को नोटिस जारी हो चुका है, सचिन मीना को नोटिस जारी हो चुका है, सीमा हैदर को नोटिस जारी हो चुका है। हमारे पास कॉपी भी मौजूद है, हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, वो अलग फैमिली कोर्ट में, सेशन जज कोर्ट में है। ये मानहानि का वो मुकदमा है जो हमने 3-3 करोड़ रुपए के नोटिस दिए थे। 5 करोड़ रुपए का हमने AP सिंह को नोटिस दिया था, उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया, माफ़ी नहीं मांगी, तो हमने मानहानि का मुकदमा फाइल किया। इसके अंदर 2 साल तक की सज़ा है। एक तो बात AP सिंह जी तो ये भी बात कर रहे हैं कि वो गुलाम हैदर को फांसी करवाएंगे, नहीं तो कम से कम उम्र कैद जरूर करवाएंगे। हाँ, एक बाप को जिसके बच्चे भारत में उसकी वाइफ लेके आ गई है, उसका कसूर ये है कि वो अपने बच्चों को मांग रहा है फांसी कराओगे। कल को आपकी लड़ाई हो जाए आपकी बीवी के साथ, आपकी बीवी आपको छोड़ के चली जाए, तो वो आपकी बीवी आपको फांसी करा देगी? है ये फांसी का काम है? मियाँ बीवी का झगड़ा है भाई, फैमिली कोर्ट में डिस्प्यूट है, फांसी कैसे करा दोगे? टेररिज्म कैसे फैल रहा है, बताओ कैसे फैल रहा है? एक बाप जिसके बच्चे भारत में फंस चुके हैं, जिसकी बीवी पाकिस्तानी, खुद पाकिस्तानी है, तो वो टेररिस्ट कैसे फैला रहा है? अगर वो टेररिस्ट है तो ये सीमा हैदर भी तो उसकी वाइफ है ना, वो अपने बच्चों को तो मांग रहा है। और क्या कह रहा है? वो तो ये भी नहीं कह रहा कि मैं सीमा को लेके जाऊंगा, वो तो ये कह रहा है कि सीमा को जेल करानी है जो इसने भारत का कानून तोड़ा है, और मेरे बच्चे मुझे चाहिए। उसने तो आज तक नहीं कहा कि सीमा को मैं लेके जाऊंगा, वो तो ये कह रहा है कि मेरे बच्चे मुझे चाहिए, और सीमा ने जो भारत का कानून तोड़ा है उसके मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो हम दिलाएंगे 5 साल की। गुलाम हैदर भारत आने वाले हैं, क्या उन्होंने भारत आने का वीज़ा अप्लाई किया है या उनको वीज़ा मिल चुका है? नहीं, वो अंडर प्रोसेस है, सारे काम कर रहे हैं। भारत भी आएगा और उसको देख भी लेंगे हम AP सिंह को, कौन सी फांसी कराएगा। मोमिन मलिक यहाँ बैठा हुआ है, एक ऐसे बाप की लड़ाई लड़ रहा है जो भारत को महान कहता है, एक ऐसे बाप की लड़ाई लड़ रहा है जो भारत के लोगों के सामने भारत की माँओं से, बहनों से, बेटियों से रोत हाथ जोड़ के मदद मांगता है। भारत के लोगों की तरफ आस है उसकी। हम भारतीयों से कोई दूध मांगता है तो हम उसको खीर देते हैं, लेकिन तरीके से मांगे। उसने भारत के लोगों से मदद मांगी है, उस अभागे बाप की जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसके घर बेच दिया गया, जिसकी फैमिली तबाह बर्बाद कर दी गई, जिसके बच्चे उससे दूर कर दिए गए। हम ऐसे बाप की मदद कर रहे हैं और कानूनी मदद कर रहे हैं, गलत तरीके से मदद नहीं कर रहे। इनकी हवाइयाँ तो इसलिए उड़ी हुई हैं क्योंकि क्यों भारत आ रहा है, ये इसीलिए तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इस इल्ज़ाम का जितनी बार लगाएंगे उतनी बार इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बख्शेंगे नहीं, बख्शूंगा नहीं किसी भी कीमत पे। इस बात का आपके चैनल से कह रहा हूँ कि इस व्यक्ति को जो इसने यह आरोप बेबुनियाद लगाए हैं, हमारी रेपुटेशन का न केवल भारत में, दुनिया के सामने हास करने की कोशिश करी है। हमारी रेपुटेशन पे, इंटरनेशनल लॉयर मोमिन मलिक की रेपुटेशन को अटैक करने की कोशिश करी है। इसके घर के बर्तन बिछा दूंगा मैं, इसको मैं बताऊँगा कैसे किसी की रेपुटेशन को करते हैं, क्या समझे ये। और ये लीगल धमकी नहीं, ये कानूनी धमकी है। और हमें नीरा वकील मत समझना, नीरा वकील ही है। हमारे पास हर चीज़ का इंतजाम है। आपके रास्ते जो आप कह रहे हो ना, इस डिपार्टमेंट में दे दिया, उस डिपार्टमेंट दे दिया, वे डिपार्टमेंट के रास्ते हम भी जानते हैं, उस डिपार्टमेंट में जाना हम भी जानते हैं, हमें भी पता है उन डिपार्टमेंट के रास्ते। ये हमारा भारत है, ये हमारा भी डिपार्टमेंट है, ये तेरे अकेले का नहीं है। हमें भी उनके रास्ते पता है, उनका प्रयोग करना हम भी जानते हैं। आखिरकार सीमा और सचिन की जो प्रेम कहानी थी, पबजी से होते हुए नेपाल के रास्ते से भारत आ पहुंची थी। अभी उसको 1 साल होना है, यानी कि 13 मई 2023 को सीमा हैदर भारत पहुंची थी। अभी 13 मई आनी है, लेकिन इस 1 साल में क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ आपके सामने है। इस प्रेम कहानी के बीच में जो तकरार बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई है कि अब ये मामला इंटरनेशनल बनता जा रहा है। इसके अंदर कई तरह के दाव पेच आ गए हैं, और जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं, इसका जवाब जो अभी आपने देखा, आप क्या कहेंगे। इसी बीच में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देश की जनता इस पूरे मामले को देख रही है। क्या कोई प्रेम कहानी या प्रेम प्रसंग के बीच में जो 4 बच्चे हैं, में मामला पूरा उन 4 बच्चों की कस्टडी को लेकर है। इन 4 बच्चों का क्या करेगी, अब भारत सरकार के ऊपर है, जो भारत की न्याय व्यवस्था है, इसको देखना होगा कि इस मामले को किस तरह का रख देती है। हम यही गुजारिश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई हो, इसको कोर्ट संज्ञान में लेकर इस मामले को जल्दी सुनवाई करके इसको अंजाम दें। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।